आज हम बात करने वाले हैं उपचयन और अपचयन। अगर उपचयन को हम कहते हैं तो मतलब होता है ऑक्सीडेशन से, और अपचयन कहते हैं तो मतलब होता है रिडक्शन से। कैसे हम इन दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। उपचयन, उपचयन, अगर उपचयन हम कहें तो इसका मतलब है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। और अगर हम अपचयन कहें, अपचयन, अपचयन, अगर हम अपचयन कहें तो इसका मतलब है रिडक्शन। इसका मतलब क्या होता है? रिडक्शन। अभी हमने हाई स्कूल लेवल पे जो बात की थी, तो हम जानते हैं कि अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यानी O2 का, ऑक्सीजन अणु का यानी O2 का संयोग होता है, O2 का संयोग होता है। O2 का संयोग होता है, या हम इसे क्या कह सकते हैं? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन या ऑक्सीजन का संयोग होता है, ऑक्सीजन का संयोग, ऑक्सीजन का संयोग होता है। उपचयन, ऑक्सीडेशन, उपचयन या ऑक्सीडेशन क्या है हमारा? ऑक्सीजन का संयोग होता है। अगर हम रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन में ये क्या होगा? रिडक्शन में हम कहेंगे कि ऑक्सीजन बाहर निकलती है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन, O, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या होती है? बाहर निकलती है। ऑक्सीजन बाहर निकलती, ऑक्सीजन बाहर निकलती। उपचयन, उपचयन यानी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है। रिडक्शन या अपचयन में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन बाहर निकलती। अगर हम दूसरा पॉइंट की बात करें तो पॉइंट टू में क्या कहेंगे? हाइड्रोजन किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या होता है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या होती है? हाइड्रोजन यानी H, हाइड्रोजन, क्या कहेंगे? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बाहर निकलती है, हाइड्रोजन बाहर निकलती है, हाइड्रोजन बाहर निकलती है, हाइड्रोजन बाहर निकलती है। और यहाँ क्या कहेंगे? अगर अपचयन है तो इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन H, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का संयोग होता है, हाइड्रोजन का संयोग होता, हाइड्रोजन का संयोग होता, समझ रहे हैं? हाइड्रोजन का जुड़ रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो क्या हो रहा है? उसका अपचयन हो रहा है। एल्केन और एल्काइन और एल्कीन हमने पढ़ी थी। जब हम किसी एल्कीन से एल्केन बनाते हैं तो क्या करते हैं? उसका रिडक्शन करते हैं, तो उनमें जो डबल बॉन्ड होता है उसकी जगह पे क्या आ जाता है? एक हाइड्रोजन आ जाता है, और एल्केन उसके संगत एल्केन प्राप्त हो जाते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर लिख दें, यहाँ पर लिख दें CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो अगर इसका हम रिडक्शन कर दें, यहाँ पर क्या लिख दें? रिडक्शन, यहाँ इसका रिडक्शन कर दें तो ये क्या बन जाएगा? CH3 और CH3, क्या बन गया? CH3 CH3। ये हमारा क्या था? ये हमारा क्या है? ये है हमारा एथीन, क्या है? एथीन। और ये हमारा क्या बन गया? एथीन। तो ये रिडक्शन हो गया, समझ रहे हैं? तो इस तरीके से हम अपचयन में हमें क्या होता है? यानी जब अपचयन हो रहा है तो हमारा क्या होगा? उसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है। और अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हाइड्रोजन क्या होती है? बाहर निकलती है। ये तो हमने हाई स्कूल लेवल पे सीखा था। हाई स्कूल लेवल पे हमने
ये चीज सीखी, लेकिन जैसे जैसे हमारा क्लास बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हम इसकी परिभाषा भी अलग होती जा रही है। अब यहाँ पर इंटरमीडिएट लेवल पे क्या होता है कि अगर किसी तत्व के परमाणु से, देखिए थर्ड पॉइंट क्या आएगा, किसी तत्व के परमाणु से, किसी तत्व के परमाणु से इलेक्ट्रॉन, यह है इलेक्ट्रॉन, बाहर निकलता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। किसी तत्व के परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, क्या हो रहा है उसका, जैसे जैसे हम क्या लिखें, जैसे यहां देखें, जैसे सोडियम, और यहां लिखते हैं Na+ और यह प्लस। तो देखिए सोडियम परमाणु है, सोडियम परमाणु है, और सोडियम हमारा क्या है, धातु है, क्या है, सोडियम क्या है, हमारा धातु है, ये भी ध्यान रखना, धातु। और ये कैसा है, बहुत ही एक्टिव धातु होता है। इससे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, तो क्या हुआ इसका, ऑक्सीडेशन। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे क्या था, पहले हमने देखा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बेसिस पे क्या था, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब इसमें थर्ड पॉइंट देखिए, यहाँ थर्ड पॉइंट अगर हम देखते हैं तो जैसे मान लो हमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, इसमें क्या होता है, अगर किसी तत्व के परमाणु से, किसी तत्व के परमाणु, किसी तत्व के परमाणु से इलेक्ट्रॉन जुड़ता है, यानी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का संयोग होता है, या क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का संयोग, इलेक्ट्रॉन का संयोग, इलेक्ट्रॉन जुड़ गया या इलेक्ट्रॉन आ गया किसी तत्व के परमाणु, या ये भी कह सकते हैं, या किसी तत्व के परमाणु पर, किसी तत्व के परमाणु पर इलेक्ट्रॉन आ गया, कुछ भी लैंग्वेज कर सकते हैं। जैसे यहां देखें आप, जैसे हमारा है Cl और प्लस E हो गया, और ये क्या बन गया हमारा Cl। तो इसका क्या हो गया भाई, रिडक्शन हो गया। अब ये दोनों रासायनिक क्रियाएं क्या होंगी, साथ साथ होती हैं, दोनों रासायनिक क्रियाएं साथ साथ चलती हैं, उपचयन और अपचयन। एक अपक्रिया को क्या कहते हैं हम, अर्ध उपचयन, यानी अर्ध अपक्रिया कहते हैं, हाफ रिएक्शन कहते हैं। अगर उपचयन की अपक्रिया को लिख रहे हैं तो वो हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई, अगर हम रिडक्शन अपक्रिया को लिख रहे हैं तो वो क्या हो गई, हाफ रिडक्शन रिएक्शन हो गई। और अगर इन दोनों अपक्रियाओं को हम मिला दें, दोनों अपक्रियाओं को मिला दें, या ऐसी रासायनिक अपक्रिया लिख दें, या ऐसी केमिकल रिएक्शन की क्या लिख रहे हैं, इक्वेशन लिख दें कि जिसमें ये दोनों रिप्रेजेंट तो हो रही हो, तो उसको कहते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं उसे, रिडॉक्स रिएक्शन। तो या तो क्वेश्चन इस पे आता है कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं, ये हमारा हो गया रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या हो गया हमारा, जब किसी रासायनिक समीकरण से उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रियाओं
को दिखाया जाता है, दिखाया जाता है। जब किसी रासायनिक समीकरण से उपचार और अपचार दोनों अभिक्रियाओं को दिखाया जाता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है हमारी रिडॉक्स अभिक्रिया। तो उपचयन और अपचयन और रिडॉक्स, ये 3 पॉइंट बनते हैं और इन तीनों पॉइंट पे क्वेश्चन आता है। पहचान क्या होती है? अगर हमारा उपचयन या ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एक ऑक्सीकरण संख्या भी होती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ऑक्सीकरण संख्या के बारे में बताऊंगा और कैसे उससे हम रासायनिक प्रतिक्रिया को बैलेंस करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।